gave one question, that is what are the types of consumers, right? तो types of consumers में आपके कौन कौन से आ जाएंगे? Potential consumers, wandering consumers, impulse purchase consumers, ये लिखना था ना. Some students wrote the consumer behavior roles. तो कंज्यूमर बिहेवियर रोल नहीं होगा, मतलब कंज्यूमर कौन कौन सा रोल प्ले कर सकता है जब वो एक कंज्यूमर होता है, तो उसमें आपको लिखना था इनिशिएटर, गेटकीपर, इन्फ्लुएंसर, एंड सम स्टूडेंट्स रोट दैट. टाइप्स ऑफ कस्टमर अलग है, टाइप्स ऑफ कस्टमर रोल अलग है, राइट? सो वी ऑलरेडी कंप्लीटेड रोल ऑफ द कस्टमर्स, रोल ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर. ओके, नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर लिखिए सारे बच्चे. नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, डिसिप्लिन वी ऑलरेडी कंप्लीटेड. नेचर हो गया. ओके, discipline involved in the study of consumer behavior is already completed. Okay, consumer behavior application in marketing, yes, that is also completed. So I guess we just need to start with the motivation, consumer motivation. Okay, what is the meaning of motivation? What क्या meaning होता है motivation का? It is a basically urge, एक internal urge होता है कि just we have to basically achieve something in our life, है ना? So कोई भी रीजन हो सकता है मोटिवेशन का. इफ यू विल सी एनी पिक्चर, मूवीज, रोहित बाहर जाओगे क्लास से. कोई भी मोटिवेशन का रीजन हो सकता है, इधर योर फैमिली मेंबर्स में कोई इंस्पिरेशन हो आपके लिए, या फिर आपने कोई मूवी देखा हो, या कोई भी इस तरीके का सिचुएशन जिसकी वजह से आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है अचीवमेंट को लेकर के, दैट इज मोटिवेशन. ठीक है, आपका कंसाइंस जो है, आपकी जो मेंटालिटी है वो मूव हो जाती है to achieve that particular goal. ठीक है, तो इसको कहते हैं कंज्यूमर मोटिवेशन. और ये मोटिवेशन है, कंज्यूमर मोटिवेट तब होता है जब वो किसी तरीके का एडवर्टीजमेंट देखता है, राइट, या कोई रेफरेंसेस या ओपिनियन लीडर का व्यू उसको मिलता है, तो वो मोटिवेट होता है. कई बार वो अपनी नीड की वजह से भी मोटिवेट होता है, राइट, प्रॉब्लम की वजह से भी मोटिवेट होते हैं लोग. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ द पर्सन आर वेरी अनहैप्पी इन हिज और हर जॉब, then that person is motivated toward become an entrepreneur. ऐसा होता है ना. So motivation का रीजन आपके पॉजिटिव इंसिडेंट्स भी हो सकते हैं और निगेटिव इंसिडेंट्स भी हो सकते हैं. ठीक है, यहां तक समझ में आया मोटिवेशन होता क्या है? लिखिए मोटिवेशन के बारे में, राइट अबाउट इट. लिखिए motivation is the reason conscious और unconscious. अच्छा, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस क्या होता है? हमारे माइंड में एक कॉन्शियस लेवल होता है, एक अनकॉन्शियस लेवल होता है. तो ये मेंटालिटी माइंड से रिलेटेड वर्ड है. ठीक है, मोटिवेशन इज द रीजन कॉन्शियस और नॉन कॉन्शियस फॉर बिहेविंग, ये कंज्यूमर मोटिवेशन में लिखवा रही हूं, फॉर बिहेविंग अ पर्टिकुलर वे in a certain situation, ठीक है, in a certain situations. आगे लिखिए, ब्रांड्स आर कॉन्स्टेंटली. ब्रांड का मतलब समझ रहे हो? जैसे आपके ब्रांड कौन हो सकते हैं? देखो, मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड और उनके प्रोडक्ट ब्रांड में डिफरेंस हो सकता है, याद रखिएगा. मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, पीएनजी, डाबर, दीज ऑल आर द मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड. एंड जब अगर हम बात करें उनके प्रोडक्ट्स का, ठीक है, जैसे नेस्ले भी हो गया मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड, और उसके प्रोडक्ट क्या हो गए? मैगी हो गया, किटकैट हो गया, ये उसके प्रोडक्ट ब्रांड हो गए, राइट. So brands are constantly in search of new ways to motivate consumers. अच्छा, मोटिवेशन से पता है क्या होता है? एक्शन लेते हैं हम. Because of motivation we are taking action, right? चलिए, brands are constantly in search of new ways to motivate consumer to engage with, promote and motivate consumers to engage with, promote and ultimately buy their products. छूट गया ना, तुम ही हो स्लो.
engage with consumers to engage with, promote and ultimately buy their products and services. ठीक है, तो ये जो पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर होता है कंज्यूमर का, इसके पीछे क्या होता है, उसका मोटिवेशन होता है कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए. मोटिवेशन can be created because of the internal urge, and that is because of the need, because of the inspiration, because of the influence from some brand. That's why we are taking action and we are purchasing goods. ठीक है, तो ये होता है आपका मोटिवेशन. इंटरनली जब तक आप अंदर से नहीं सोचोगे कि ये मेरे लिए प्रोडक्ट बेस्ट है, तब तक आप प्रोडक्ट को नहीं खरीदते हो, राइट? सो मोटिवेशन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑफ द कंपनी, कि अगर आप कंज्यूमर को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो, इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हो, तो नो, वो आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे. क्लियर हो गई बात? अब नेक्स्ट है, व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द मोटिवेशन. व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द मोटिवेशन? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं? ठीक है, तो पहला लिखिए, फर्स्ट लिखिए इमोशंस. ठीक है, अच्छा, इमोशन इज अ काइंड ऑफ, क्या है, फीलिंग है. तो इमोशंस जो है ह्यूमन में पाया जाता है कि दे आर बेसिकली सेंसिटिव टुवर्ड सम प्रोडक्ट, they are basically attached with the product, and it is basically because of the emotions we have, right? So emotions में लिखिए, human use feelings as information about objects. और एक और चीज, emotions flexible होते हैं, that can be changed. Always remember that can be changed, right? So human use feelings as information about object, task, products and people. अच्छा, some person, I'm not talking about a girl or I'm not talking about boy, लेकिन कुछ लोग अपने सामान से बहुत अटैचमेंट होता है. सही बात है? Like that person is very much attached with his mobile phone या her mobile phone. That person is, yeah, exactly, they are very much attached with the objects. ठीक है? And why the people are very much attached? Because वो परचेज करने से पहले उस पर्सन ने काफी टाइम दिया होगा, एफर्ट लगाया होगा, मेहनत की होगी, तो आपका एक अटैचमेंट हो जाता है. तो इमोशंस जो होता है वो आपके गुड्स के लिए हो सकता है, ऑब्जेक्ट के लिए भी होता है, और ह्यूमन बीइंग के लिए, जैसे हमारे पेरेंट्स के लिए है, राइट? आगे लिखिए, these emotions are flexible. These emotions are flexible. अब ये जो इमोशंस होते हैं ये फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रिएक्ट होगा इमोशंस की वजह से. अब जैसे कोई पर्सन टायर्ड है तो उस पर्सन को हो सकता है टी पीने का मन हो, राइट? टी पीने का मन हो, उसका जो मोटिवेशन हो दैट इज टुवर्ड टेकिंग टी, राइट? अगर वो पर्सन जो है वो बहुत खुश है, हैप्पी है, तो हो सकता है कि वो गेम खेलना चाहे, बास्केटबॉल एंड ऑल, राइट? So according to the emotions, the person is totally flexible and situation के हिसाब से उसके demand of the goods है, services है, that will change. Clear हो गया? समझ में आया first point? चलिए, अब emotions जो होते हैं they are both, मतलब कह सकते हैं कि वो एक तरीके से आपके positive, मतलब emotions are majority of the time that is positive and that is dependent upon the mood as well. तो थोड़ा सा consumer behavior में cognitive learning, conscious mind ये सब पढ़ना है हम लोगों को, थोड़ा कंसेप्ट में दिक्कत हो सकता है, तो इसलिए घबराइए मत, समझाऊंगी फिर से एक बार इस टॉपिक को. ठीक है, तो बस इतना लिख लिया ना, काफी है. चलिए आगे लिखते हैं. बस याद रखिएगा कि मोटिवेशन अगर आपका आप रिलैक्स्ड हो तो आप ज्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हो. अगर आप रिलैक्स्ड हो तो हो सकता है आप मूवी देख रहे हो, ठीक है, गेम खेलने जाओगे. अगर आप टायर्ड हो तो at that time you want a tea. So this is basically flexibility according to the situation. Clear हो गया यहाँ तक? Next one is situation. Situation भी है. Situation.
मतलब वो इमोशन जो था दैट इज योर माइंड का जो आपका सिचुएशन है उस हिसाब से। अब ये है जो आपके प्रैक्टिकल सिचुएशन के बेसिस पर, ठीक है। तो लिखिए सिचुएशनल रीजन मे मेक, ये सारे फैक्टर्स हैं जो मोटिवेशन को इफेक्ट करता है। सिचुएशनल रीजन मे मेक्स certain ideas more salient or top of mind. SALIENT, salient features होते हैं ना, हाँ, more salient or top of mind, top of mind, TOP, top of mind, causing people to act in ways they otherwise might not. इसको मैं समझाऊंगी, लिखिए causing people to act in ways they otherwise might not. अच्छा एक बात बताइए, एक सिचुएशन मैं देती हूँ आप लोगों को क्लास में कि एग्जाम्पल के लिए अगर कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है लेकिन बिकॉज ऑफ एनी सिचुएशन और कंडीशन वो बच्चा नहीं पढ़ पाया और फेल हो गया, ठीक है। सो वो एक्चुअल में फेल होना चाहता था नहीं, लेकिन वो फेल हो गया because of the situation which happened, the incident which happened with that person leads to fail that student, right? तो ये मैं मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो ये सिचुएशन वही होता है कि हो सकता है कि आप नॉर्मल अगर वो सिचुएशन नहीं होता तो आप किसी और तरीके से एक्ट करते, लेकिन चूंकि वो सिचुएशन आपके सामने है तो यू आर एक्ट इन अनदर वे बिकॉज उस सिचुएशन के हिसाब से आप सूटेबल करोगे अपने परचेज और अपने एक्शन को। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? जैसे आप ग्रोसरी स्टोर गए, ठीक है, अब ग्रोसरी स्टोर में आपको कोई भी लेना था, मान लीजिए सॉल्ट या कुछ भी परचेज करना था, ठीक है, लेकिन उनके पास सॉल्ट जो टाटा सॉल्ट खरीदते हो वो नहीं है। तो ऐसे केस में चूंकि आपको जरूरत है, सिचुएशन ऐसा है कि घर में गेस्ट आने वाले हैं, तो आपने क्या किया, आपने कोई भी सॉल्ट खरीद कर आप लेकर आ गए। ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। या फिर हमें किसी बच्चे को गिफ्ट करना है चॉकलेट, अब ऐसे केस में भी जो चॉकलेट है वो आप लेते हैं, ऐसे आप हमेशा प्रेफर करते हो डेयरी मिल्क, बट उनके पास जब 5 स्टार भी है तो अब आपको देना है, सिचुएशन ऐसा है, तो आप 5 स्टार भी खरीद कर दे दोगे। सो एट द टाइम बिकॉज ऑफ द सिचुएशन योर बिहेवियर इज चेंज और योर प्रेफरेंस इज चेंज। आगे बात समझ में? सो इसको कहेंगे सिचुएशन। इसको क्या बोलेंगे? सिचुएशन। चलिए आगे नेक्स्ट लिखिए पर्सनालिटी। ठीक है, पर्सनालिटी। अब पर्सनालिटी क्या होता है कि लोग, व्हाट इज द लाइफस्टाइल ऑफ अ पर्सन, ठीक है। अब पर्सनालिटी कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन एज वेल। अगर आप नोटिस कीजिएगा कि जो पर्सन किसी कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, कॉर्पोरेट में जो जॉब करेंगे, मतलब कि जो आपके आईटी फर्म्स वगैरह में जो है, दे आर द कॉर्पोरेट, वो कॉर्पोरेट में है, तो उनका जो ड्रेसिंग सेंस होता है दैट दे ऑलवेज वियर फॉर्मल क्लोथ्स, ठीक है, बिल्कुल आयरन शर्ट होगा उनका, ब्रांडेड शर्ट होगा, है ना, एकदम फॉर्मल शूज होगा। तो वो पर्सनालिटी वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो एक ऑक्यूपेशन में है, एक डेजिग्नेशन में है जिसकी प्रायोरिटी है, राइट। आपका एक, लोग आपको ऑफिस में जानते हैं। अगर आप नॉर्मल ब्लू कॉलर जॉब की तरह कैरी कीजिएगा खुद को, तो हो सकता है आपको लोग वैल्यू भी ना करें। लेट मी वेरी मच क्लियर विद दैट, राइट। सो द पीपल वांट टू पर्सनालिटी मेंटेन करना अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन भी आजकल नॉर्मल टास्क है, राइट। जैसे being a teacher, I always carry a ethnic cloth. Why? Because for a professor, sarees और suits are the basically क्या है, हमारा एक कोड है, ठीक है, ड्रेस कोड है हमारा, right? So we cannot wear the Western clothes in college because there are students who are basically taking us as an inspiration, right? But वही पर्सन, जो पर्सन अभी ऑफिस जा रहा है, जो फॉर्मल क्लोथ में है,
हो सकता है जब शाम में वो पर्सन जिम जाता है तो उसकी ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल बदल जाए, राइट, बिकॉज जिम जाना है तो वो फ्लेक्सिबल और हौजरी कपड़े वाले पहन के जाएगा डेफिनेटली एक्सरसाइज के पर्पज से. So personality is totally dependent how you carry yourself, what is your lifestyle, what is your living standard. ठीक है, so उसके हिसाब से भी पर्सन जो है वो मोटिवेटेड होता है टुवर्ड परचेजिंग द गुड्स और सर्विसेज. अगली बात समझ में, अब कोई पर्सन है जिसका 2 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी है, so do you think that person is going to purchase a local brand product? No, because अगर कोई पर्सन सीईओ है या फिर कंपनी में मैनेजर है और वो एक ब्लू कॉलर जॉब की तरह, एक लेबर क्लास की तरह अगर वो कैरी करेगा खुद को, तो हो सकता है कि लोग उसको प्रायोरिटी प्रेफरेंस नहीं दे. उसकी पर्सनालिटी, उसका एटीट्यूड भी आपको इफेक्ट करता है टुवर्ड द रिस्पेक्ट ऑफ द पर्सन. आ रही है बात समझ में? चलिए तो आगे लिखिए. पीपल वैरी, और ये जरूरी नहीं है कि हर पर्सन का ये थॉट प्रोसेस हो. लेट मी वेरी क्लियर कि पर्सनालिटी बनाना बिल्कुल खुद के हाथ में होता है पर्सन के लिए, वो अपने आप को कैसे कैरी करना चाहता है. ठीक है, चलिए. पीपल वैरी इन द रिलेटिव. अच्छा, एक और चीज मैं बोलूं, यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे. जैसे आपके प्लेस का भी फैक्टर होगा, आपकी जगह का भी फैक्टर आपकी पर्सनालिटी पे इफेक्ट करेगा. आपकी लास्ट बेंच, बैक साइड के बेंचेस जो हैं, और समझ में आया, आपकी प्लेस का भी इस पे इफेक्ट होगा. ठीक है, जैसे अगर आप किसी कॉर्पोरेट ऑफिस के पूरे एरिया में चले जाओ, तो दिल्ली में गुड़गांव जो है दैट इज फेमस एंड नोएडा इज फेमस फॉर द ऑफिसेस. तो आप वहां पर लोगों को देखिएगा, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर कैरिंग देमसेल्फ, खास करके जो मेन होते हैं, दे आर इन द फॉर्मल क्लोथ्स, राइट. तो प्लेस के हिसाब से भी दिस विल बी वैरी, पर्सनालिटी कैन वैरी. बिकॉज ऑफ योर ऑक्यूपेशन इट कैन वैरी, ये चेंज हो सकता है, ऑक्यूपेशन टू ऑक्यूपेशन चेंज होगा. उसके अलावा आपकी फैमिली भी एक रीजन होती है आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए. ठीक है, योर फैमिली, योर बैकग्राउंड ऑल्सो मैटर्स. ठीक है, चलिए लिखिए. People vary in the relative importance they place on different human needs. They place on different human needs. People vary, V-A-R-Y, vary in the relative importance they place on different human needs. लिख क्यों नहीं रही हो सलोनी? हो गया. Place on different human needs. ठीक है. For some individual, the need to belong, for some individual, the need to belong. आगे लिखिए. Being able to build and maintain, being, B-E-I-N-G, being able to build and maintain strong connection with family, strong connection with family and friends. Strong connection with the families and friends, ठीक है, is of great importance, is of great importance, while other are driven to build and maintain strong connection with family and friends is of great importance, while other are driven by the needs, by other are driven by their needs to explore a major driving force, to explore a major driving force, major driving, D-R-I-V-I-N-G, driving force, force, F-O-R-C. ठीक है. सो यहाँ पर जो इन्होंने ऐसे टर्म जो मैं आप लोगों को जो समझा रही थी उस पे ज्यादा फोकस कीजिएगा. ठीक है, कई बार वर्ड्स जो है दैट इज नॉट सूटेबल समटाइम. सो पर्सनालिटी क्या है ये समझ में आ गया ना. अब जैसे एग्जांपल में मैंने पर्सनालिटी में ऑक्यूपेशन को एग्जांपल लिया था. अगर किसी पर्सन को लेने के लिए जाना है फॉर्मल शर्ट, तो कौन कौन से ब्रांड वो प्रेफर करेगा? पार्क एवेन्यू, वेरी गुड. मॉन्टे कार्लो, लुइस फिलिपे, हाँ हाँ, ब्लैकबेरी, यस. H&M में मिलता है ब्रांडेड.
उसमें हाँ ओके 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 ठीक बस। सो बेसिकली पार्क एवेन्यू है और आपका लुइस फिलिप और मॉन्टे कार्लो वगैरह ये सब जो ब्रांड्स हैं, दे आर बेसिकली सेलिंग द फॉर्मल क्लोथ्स। ब्लैकबेरी वगैरह भी है, ठीक है। तो फॉर्मल क्लोथ्स क्या हो रहा है, एक मिनट शांत रहना, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रही एक बार बात। क्लियर हो गया? So this is the personality, emotions and the situations are the factors which affecting the consumer motivation, ठीक है। तो consumer motivation क्या है? It is a urge, ठीक है। It will help you to take action for purchasing a particular goods of particular brand, ठीक है। And motivation can be from the external as well as from the internal factors, ठीक है। internal factors में आपका need वगैरह हो जाएगा, एक्सटर्नल फैक्टर्स में आपके एडवर्टीजमेंट वगैरह से भी आप मोटिवेट होते हो। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर, लेकिन ये एक अर्ज है, एक आपको ये फोर्स करता है मोटिवेशन कि उस पर्टिकुलर गुड्स को परचेज करो, ठीक है। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट लिखिए मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। ये मुझे नहीं लगता है कि लोगों को नहीं पता होगा, पता है? चलिए बताइए। पहला फिजियोलॉजिकल नीड, फर्स्ट पॉइंट पिरामिड का। सेकंड पॉइंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, थर्ड सोशल नीड, फोर्थ स्टीम एंड लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकल नीड की, सो दैट इज अ बेसिक नीड। रोहित के जो बेंच में तुम दोनों रोहित और बगल वाले तुम दोनों इधर आइए जरा, यहाँ बैठिए, कम दिस साइड। सो फिजियोलॉजिकल नीड जो होता है दैट इज अ बेसिक नीड, ठीक है। बेसिक नीड जैसे आपकी क्लोथ, फूड, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन। नाउ हेल्थ एंड एजुकेशन इज आल्सो द बेसिक नीड्स, ठीक है। तो बेसिक नीड जब फुलफिल एक बार हो जाता है, मैस्लो बताते हैं कि वंस योर बेसिक नीड इज फुलफिल्ड you will move toward the safety and security, like you are going to take the insurance, right? हॉस्पिटल का आप इंश्योरेंस वगैरह आपको मिलेगा, ठीक है। हेलमेट आप कैरी कीजिएगा, आप एफडी कराइएगा, सेविंग्स कराइएगा, राइट। Once your safety and security need is fulfilled, then you will move toward the social need. You are going to make the friends, family, relatives होंगे, ठीक है। So these comes under the social need, मतलब लोगों को दोस्त की, परिवार की, फ्रेंड्स की भी जरूरत रहती है, ठीक है। तो you will move toward that need. Once that need will be fulfilled, then you will move toward the esteem need, जहां पर recognition important होगा, लोग आपको पहचाने, रिस्पेक्ट दे, आपके ऑफिस में लोग आपको क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी दे, वैल्यू दे, राइट। Once that esteem needs are completed, then you will move toward the self actualization need, that what is your potential, मतलब आप कहाँ स्टैंड करते हो, आप में क्या कैपेबिलिटीज है, आप क्या अचीव कर सकते हो, इसके लिए आप मोटिवेट होंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्राइवेट जॉब वाले पर्सन एक टाइम के बाद जॉब छोड़ के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लग जाते हैं, राइट, ठीक है। सो ये मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी का पिरामिड था। समझ में आया ये टर्म्स? चलिए लिखिए इसको। और इसके बाद मैक्लीलैंड के पढ़ने आपको थ्योरी, मैक्लीलैंड की थ्योरी पावर, एप्लिकेशन एंड अचीवमेंट के बारे में सुना है? हाँ, मैक्लीलैंड थ्योरी है वो पढ़ना है। चलिए लिखते हैं इसको, लिखिए मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी लिखिए, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी या मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, कुछ भी लिख लीजिए एक तो। हाँ, सारा थ्योरी जो है ये कंज्यूमर मोटिवेशन के अंडर में आता है, ठीक है। ये जो तीन है ना, ट्रायो ऑफ नीड्स, ये भी मैं इसके बाद बताऊंगी आपको कि ये क्या है एक्चुअल में, ठीक है। मैक्लीलैंड थ्योरी क्या है, लिखिए। सबसे पहले मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी में फिजियोलॉजिकल नीड, बहुत सारे लोग साइकोलॉजिकल नीड पढ़ते हैं, बेटा फिजियोलॉजिकल है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल नीड, फिजियोलॉजिकल नीड के नीचे लिखिए एयर, वाटर,
फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग। ठीक है, तो ये सारे फिजियोलॉजिकल नीड हो गया आपका। जैसे खाना खाना है ना, भूख लगता है, प्यास लगता है, वाटर, सो ये एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग, दीज ऑल आर द फिजियोलॉजिकल नीड। तो जैसे पर्सन जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, जो भी पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, उनके पास बेसिक नीड्स भी फुलफिल करने का पैसा, उनके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है, नहीं होती है, सही बात है। तो वो आगे की तरफ, जो आगे की नीड्स है उसके तरफ मूव ही नहीं हो पाते हैं, है ना। तो इसी वजह से फिजियोलॉजिकल नीड जो है वो क्या है, एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, दीज आर द वेरी बेसिक नीड जो किसी ह्यूमन बीइंग को सरवाइव करने के लिए चाहिए, यानी कि लॉन्ग टाइम तक जीने के लिए ये सारी चीजों की जरूरत है। ठीक है, अब तुम लोग का पनिशमेंट मैं सोच रही हूँ यही करूंगी, 20 दिन तक फिजियोलॉजिकल नीड में लिखिए, लिख लिया ना। सो मैस्लो कहते हैं कि ये जितने भी बेसिक फिजिकल नीड्स हैं, ये सारे पहले फुलफिल होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, इनके बिना अगर किसी पर्सन को इसकी कमी है, लैक है, तो ऐसे केस में वो पर्सन बहुत सारी नीड के तरफ मूव कर ही नहीं पाएगा, वो मतलब आगे के नीड्स की तरफ मोटिवेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा उसको भूख लग रही, एक्सट्रीमली हंग्री है, तो आपको लगता है वो पर्सन पढ़ाई पे ध्यान दे सकता है? नहीं। अगर वो पर्सन किसी भी चीज पे फोकस कर पाएगा, वो मूवी भी देख रहा होगा, उसको भूख लगी तो वो मूवी भी नहीं देख पाएगा, बिकॉज आपका फोकस जो है वो इसीलिए खराब हो जाएगा या गड़बड़ हो जाएगा या फिर कंसंट्रेशन इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि वो जो नीड है इट इज रिलेटेड विथ योर सर्वाइवल। बिना खाने के कैसे रह सकते हैं? रह ही नहीं सकते ना, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट फिजियोलॉजिकल नीड। नेक्स्ट लिखिए सेफ्टी। सेफ्टी, सेफ्टी, सेफ्टी में लिखिए पर्सनल सिक्योरिटी। और पर्सनल सिक्योरिटी के लिए आजकल लोग क्या कराते हैं, इंश्योरेंस वगैरह करा लेते हैं, एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट्स कराते हैं। उसके अलावा अपनी फैमिली की भी सिक्योरिटी के लिए आजकल चिल्ड्रन के भी इंश्योरेंस होते हैं जो पेरेंट्स कराते हैं, राइट। तो सेफ्टी नीड्स में लिखिए पर्सनल सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी। फिर आप लिखिए एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेस, हेल्थ, प्रॉपर्टी, हेल्थ, प्रॉपर्टी। अच्छा, हेल्थ मैंने फिजियोलॉजिकल नीड में भी बोला था, एक्चुअल में इट विल कम अंडर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर इंश्योरेंस लीजिएगा, आप एक्सीडेंट से रिलेटेड इंश्योरेंस ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लाइफ इंश्योरेंस जो आता है आपका, लाइफ इंश्योरेंस आप लीजिएगा, फिक्स्ड डिपॉजिट कराइएगा, ठीक है। उसके अलावा आप म्यूचुअल फंड परचेज कीजिएगा, एक जॉब लीजिएगा ताकि आप फाइनेंशियली क्या हो जाए, सिक्योर हो जाए, स्टेबल हो जाए, राइट। उसके अलावा आप अपने हेल्थ पर भी फोकस कीजिएगा, तो आप हेल्थ इंश्योरेंस लीजिएगा। आप प्रॉपर्टी वगैरह खरीदिएगा ताकि जिसमें आप स्टे कर पाए लॉन्ग टाइम तक। रेंट वाले घर में क्या होता है, लोग आपको कभी भी बोल सकते हैं आप जा सकते हैं, राइट। बट यू वांट टू मेक अ प्रॉपर्टी विद द एम्प्लॉयमेंट मनी, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, personal security is very important and that will be after physiological need. next में लिखिए आगे ऊपर social needs। social needs के बगल में लिख लीजिएगा love and belongings। social need के बगल में लिख लीजिएगा love and belongings। तो इसमें आपका आएगा फ्रेंडशिप, ठीक है, फ्रेंडशिप, फैमिली, फैमिलीज के साथ रिलेशन, फ्रेंडशिप, ठीक है। उसके अलावा आपका सेंस ऑफ कनेक्शन, सेंस ऑफ कनेक्शन, ठीक है, इमोशनल अटैचमेंट, ये सारी चीज आपकी लव एंड बिलोंगिंग्स या सोशल आपकी नीड में आ जाएगा। क्योंकि ह्यूमन एक सोशल एनिमल है, सो दैट कोई भी पर्सन अकेले लाइफ में नहीं रह सकता, राइट। उसको फैमिली की जरूरत है, फ्रेंड्स की जरूरत है, नोन की जरूरत है, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है। तो मैरिज की जरूरत है, तो दिस इज अबाउट दैट क्या होगा, ये आपका सोशल नीड, ठीक है। उसके आगे नेक्स्ट सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम, हर पर्सन की एक डिग्निटी होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, खुद के लिए इज्जत होती है ना।
अगर कोई पर्सन आप पे कुछ भी एलिगेशन लगाएगा, सुनोगे? नहीं सुनेंगे। छोटे से छोटे बच्चों में भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। अगर आप उनको बिना कुछ गलती के डांटोगे तो वो भी बच्चे क्या करेंगे? गुस्सा हो जाएंगे, उनको भी बुरा लगेगा, है ना? तो आपका जो सेल्फ स्टीम होता है, इसमें आती है आपकी रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट लिख लो। एक स्टेटस, एक स्टेटस, एक स्टैंडर्ड आपका, ठीक है? रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशंस, strength, recognition, strength, freedom, ठीक है? तो ये सारे सेल्फ स्टीम में आएगा। किस में आएगा? सेल्फ स्टीम में आएगा। आगे लिखिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, desire to become, desire to become the most that one can be, desire to become the most that one can be, यानी उतना पोटेंशियल को यूटिलाइज करे कि जो भी चाहे वो बन सके, राइट? जैसे मैंने बताया था आपको आईएएस वाला एग्जामिनेशन वाली बात, यूपीएससी की, बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो अपने प्राइवेट जॉब को छोड़ करके किसकी तरफ मूव करते हैं? यूपीएससी के तरफ। व्हाई दे आर डूइंग सो? बिकॉज दे नो दैट व्हाट इज हिज और हर पोटेंशियल, क्या उसका पोटेंशियल है और वो उसमें कितना सक्सेसफुल होने के उनके चांसेस हैं, राइट? जो पर्सन अपने आप पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है और वो अपनी कैपेबिलिटी को जानता है या जानती है, so that person will be basically go toward that particular need, ठीक है? आपके पास जॉब है, पैसा कमा रहे हो, तो फिर लोग कहते हैं किस चीज की नीड है। so that is basically self actualization, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, आपका पोटेंशियल क्या है, so that is self एक्चुअलाइजेशन। आप अपने आप को कितना जानते हो ये समझते हुए यू आर टेकिंग द एक्शन और यू आर मोटिवेटेड टुवर्ड टेकिंग दैट एक्शन, उसको कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्लियर हो गया? समझ में आया सबको? क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैक्लेलैंड थ्योरी करेंगे, ठीक है? थ्री मोटिवेशन के जो 3 रीजंस हैं वो पढ़ेंगे हम लोग। मैस्लोनिड हायरार्की थ्योरी इज क्लियर। मोटिवेशन के और भी कुछ टॉपिक्स होंगे तो उसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे।